Hi friends, welcome हमारे YouTube चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 6 ऑफ रीजनिंग। फ्रेंड्स ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है रीजनिंग से। ठीक है, आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये रीजनिंग का एक टॉपिक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण। हो सकता है आप वर्णमाला परीक्षण या अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से न जानते हो, लेकिन क्वेश्चन के नाम से शायद जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ हाल ही में ट्रेंड चला है जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कुछ ट्रेंड चला है कि अक्सर एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है, वो ऑल स्टेट के कोई भी एनएचएम एग्जाम्स हो या नर्सिंग के द्वारा हो एग्जाम सेल कराए जाते हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, जैसे कि पेट पेट का एग्जाम जो होगा उत्तर प्रदेश का, यूपी ट्रिपल का, इसका भी सिलेबस यही है। ठीक है, एएनएम, स्टाफ नर्स, जेएनएम, एसएससी, डीएसएसबी के द्वारा जो एग्जाम सेल्ड कराए जाते हैं वो नर्सिंग के हो या अदर एग्जाम्स हो, क्लर्क के या लेखपाल के हो, पटवारी के, एनडीए, सीडीएस, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स में, और भी कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जो एनसीएल, स्टाफ नर्स, वेपम्स और भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स या ऑल स्टेट जितने भी एनएचएम एग्जाम्स होते हैं सभी में रीजनिंग्स में ये क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक या दो पूछ ले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़े, कॉपी पेन लेके बैठे और इन्हें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी ये भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेली हाँ अब रीजनिंग की क्लास लगेगी। ठीक है, रीजनिंग की भी, करंट अफेयर की भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स में अब उठाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर इंटरनेशनल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। एक ही वर्ड बन रहा होगा, तीन ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, फिर इसे सॉल्व करें। तीन गलत होंगे, एक ही बनेगा कोई भी मीनिंग का यूज करके, किसी भी प्रकार से ये उल्टा सीधा जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एनुअल देखते हैं क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, एनुअल में ए है, ठीक है, मिल गया, ए यहाँ से ले लिया, डबल एन ले लिया, और लेकिन यहाँ पर किसी इंटरनेशनल में यू नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंटरनेशनल में यू नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। लेमिनेशन देख लेते हैं, लेमिनेशन LAM नहीं दिया गया, इंटरनेशनल में M नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब इंटरनल देख लेते हैं, इंटरनल, इंटर तो यहाँ तक मिल गया, INTER, AL लगाना है, AL कहाँ मिलेगा, ये लास्ट में मिला। ठीक है, तो इंटरनल ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक करा देते हैं आपको। टर्मिनेट, TER इतना हो गया, M नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट गलत हो जाएगा। बाकी डबल T था और E भी था, बाकी सब दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर M नहीं दिया गया, और डबल E भी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। डबल E, एक E यहाँ पर, एक E यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए ये सभी गलत हैं। ऑप्शन सी सही है। इंटरनेशनल से जो वर्ड बनाया जा सकता है वो इंटरनल बनाया जा सकता है। ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का टाइप से देखें यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम्स के हाल ही एग्जाम्स में पूछे गए थे। एसएससी का तो ये एक चाहता क्वेश्चन है, एसएससी का, पुलिस में और भी जितने एग्जाम्स होते हैं, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखें। ठीक है, ये इस तरह से स्पेलिंग दी जाती है, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एएसएम रेलवे स्टेशन मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से वर्ड लिख दिए जाते हैं, इनमें से आपको बताना होता है कौन सा पहले आएगा। जैसे कि मान लो कि तीसरा वाला पहले आएगा तो 3 हो जाएगा, फिर कौन से आएगा, अगर चौथा आएगा तो 4 वाला आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से आपको फाइंड करना होता है कि इस पर कौन सा आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व किए जाते हैं ये बात समझना एक क्वेश्चन में, फिर इसके बाद थोड़ा स्पीड में सॉल्व कराएंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं GAR 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 सब में कॉमन है, पांचों में। ठीक है, हमको ये देखना है पहले कौन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये GL लिखा है, क्या लिखा है, G लिखा है, यहाँ पर D लिखा है, चौथा अक्षर। ठीक है, तीन तो सब में सेम है, G पहले आता है कि D पहले आता है कि B पहले आता है, चौथा लेटर देखना है। ठीक है, कि यहाँ पर ये लिखा है N पहले आता है कि L पहले आता है। तो आपको पता है जैसे कि तीन अक्षर तो सब में सेम है, तीन लेटर्स, लेकिन G D B N
और एल में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, बी वाला, ठीक है ये। तो इसका मतलब 3 नंबर पहले आएगा, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया, अब इसका काम खत्म हो, अब ये 3 से 3 तो आ गया। अब इनमें देखेंगे, इनमें सिलेक्शन करेंगे। अब देखते हैं डी पहले आएगा कि जी पहले आता है। तो आपको पता होगा जाहिर सी बात, कौन आता है पहले, डी आता है। डी के बाद कौन आता है, जी आता है कि एन पहले आता है भाई, जी आएगा कि एन पहले आएगा। चौथे अक्षर से कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन आएगा यहाँ पर, ये आएगा वहाँ 1 नंबर आएगा, ठीक है। ये जी पहले आता है। अब देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये हो गया। अब बचा ये, अब देखना है आपको एल पहले आता है कि एन पहले आता है। क्या आता है, एल पहले आता है। तो ये 5वें नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे आ गया। 32 15 4 देखो कहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये 3 2 1 5 4 32 15 4 ऑप्शन बी पे दिया गया है। किस पे, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ मानी जाती है, लेकिन मैंने आपको इसको थोड़ा इजी तरीके से बताया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मतलब कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। वैसे कई टीचर्स हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से बताते हैं, और आंसर भी में भी आप सही कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, सेम टू सेम आपको करना। जो वर्ड मैच कर जाए उसको छोड़ दो। अब देखना होता है ABCD में, ABCDE अल्फ़ाबेट में कि कौन पहले आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। तो अब यहाँ से पता चलता है पहले बी वाला आएगा, मतलब तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। तो इस प्रकार से ये सीरियल भी हो जाएगा इनका, और यहाँ पर देखना होता है ये सीरियल किससे मैच कर रहा है, क्या होगा आंसर। आंसर बी इसका राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC 10+2 स्टाफ सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन पहले पढ़े, फिर इसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक चीज़ आपको देख लें, यहाँ पर प्रो तीनों वर्ड सेम है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर प्राई लिखा है, ठीक है, PRI। तो ये चीज़ हमको देखनी होती है, PRO पहले आता है, PRO पहले आता है कि PRI पहले आएगी, ठीक है। अगर 3 लेटर से आप नहीं समझ पाते तो हम 2 से सॉल्व कराते हैं, ठीक है। 2 से नहीं बनता तो 3 से, 3 से नहीं बनता तो 4 से, या आगे पीछे से कंपेरिजन करके हम इसे कई प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं PR सब में सेम है, ठीक है। OS यहाँ पर देखिए O सब में सेम है, O सब में सेम है। तो आपको PR तो जाहिर सी बात है सब में सेम है, तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखना होता है I पहले आता है कि O पहले आता है, बताओ भाई क्या आता है पहले, पहले I आता है, इसलिए नंबर 1 फर्स्ट आएगा, ठीक है। ये इसका काम खत्म हो गया, ये पहले आएगा। अब कंपेरिजन इनमें 3 में देखेंगे। अब हम देखते हैं O तीनों में सेम है, ठीक है। अब देखते हैं SE पहले आएगा कि OM पहले आता है कि ST पहले आता है। अब आपको यहाँ पर देखना है देखिए ST ये दोनों हैं यहाँ पर, तो हम SE पहले देखेंगे कि OM पहले देखेंगे। अगर बात आप 2 लेटर से ना समझ पा रहे हो तो एक से समझो, कैसे, S पहले आता है कि O पहले आता है कि S पहले आता है, बाद में 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पता है ABCD में O पहले आता है, तो इसका मतलब 3 नंबर आएगा पहले, ठीक है। 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं SE में ये 2 बचे, ये काम खत्म हो गया। अब देखना है यहाँ पर 2 4 बचे। अब देखो SE पहले आएगा कि ST पहले आता है, SS तो दोनों में सेम है, ठीक है, कट करो SS। अब देखेंगे E पहले आता है कि T पहले आएगा, तो आप कहोगे कि सर E पहले आता है, ठीक है, E पहले आता है और T बाद में आता है। तो 1 3 2 और लास्ट में क्या बता 4, तो इसका मतलब 13 24 1 3 2 4 देखो किस में मैच कर रहा है, 1 3 2 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। CRPF में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। SSC में, आर्मी में, पुलिस में, SI में, CSAT के जितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें पूछा जाता है। नर्सिंग के अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछा गया था, NHM में ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेली आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको जरूर आ जाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पैटर्न ऐसा चल रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा जितना मैंने कम, अगर आपको ना बताना हो तो और कम समय में इसे सॉल्व कर सकता था, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से आपको बताया, अगर आप इतने ही समय में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन 100% आपको नंबर देते हैं, जो भी होंगे करेक्ट नंबर देंगे, ठीक है। किसी प्रकार कोई डॉट नहीं रहता, आंसर आया तो आपका आंसर करेक्ट माना जाता है कमीशन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ें फिर आंसर बताएं। पुलिस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा। देखें भाई, कुछ दिमाग लगाएं, फिर इसके बाद हम बताते हैं। तीसरा पूछा गया, पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंड, फिर तीसरा कौन आएगा ये बाद में निकालेंगे, ठीक है।
तो पहले पहला फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें एक चीज़ सब में कॉमन है, क्या क्या, वो चीज़ क्या कॉमन है? एक चीज़ यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर जो कॉमन सी चीज़ है MAU MAU MAU, ये तीनों में से कॉमन है। अब हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर MA लिखा है, MAN, तो आपको पता है MA चारों में मैच कर रहा है, क्या MA चारों में मैच कर रहा है। लेकिन आपको ये देखना है जो चारों ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें U पहले आता है, सब में U तो कॉमन है, U पहले आता है कि N पहले आता है, U पहले आता है कि N पहले आता है? तो आपका आंसर होगा कि सर पहले N आता है। क्या आता है? N। तो मतलब डी वाला जो ऑप्शन है ये पहला हो जाएगा, ठीक, डी वाला पहला हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर N, ठीक है, आप देखोगे आप US पहले आता है कि UV पहले आता है कि ND पहले आएगा? आप कहेंगे कि N तो ठीक है, ये N ही आ गया, ठीक है, तो ND पहले आएगा, N तो है ही है, ठीक है, D आता है, D के बाद EFGH पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब A ऑप्शन जो है ये दूसरा हो गया, A ऑप्शन दूसरा हो गया। अब बचा ये दोनों, काम खत्म हो गया इनका दोनों का, ठीक है। अब बचा ये C वाला, तो अब इसको देखते हैं, C और B बचा। अब इनमें देखते हैं, अब हम देखते हैं, ये देखो यहाँ से तो क्रैश हो गया। अब आप बताओगे यहाँ पर V पहले आता है कि S पहले आता है? ये चौथे लेटर से कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर पहले ये S पहले आता है, V बाद में आता है, STUV, पता हो गया ना आपको? तो ऑप्शन सी तीसरे नंबर पे आएगा। इसका मतलब ये है कि तीसरे नंबर पे आने वाला लेटर्स जो है, जो शब्द है, सॉरी, वो ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये थोड़े टफ माने जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है। 100% करेक्ट आंसर आप मार्क करेंगे, इससे इजी तरीका नहीं होता, ठीक है। यही बहुत इजी तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन लेता हूँ इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर ये आ गया तो बहुत फास्ट आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। और वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। इसे सॉल्व क्या करें, वीडियो को पॉज कर लिया करें अगर आप सॉल्व कर रहे हो अपने मन से। अगर आपको आ रहा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पूछा गया कि पहला नंबर कौन सा होगा। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। एक बात देखें आप यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर PAR, ये तीनों में तो सेम है, किसमें? तीनों में से सेम है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, PAR इन तीनों में से तो सेम है। इनमें से अब बात करेंगे PAS, या अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो PA सब में सेम है, ठीक, PA सब में सेम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर S की, R पहले आता है कि S पहले आता है? कौन सा लेटर पहले आता है? RST, R पहले आता है, तो इसका मतलब पहले वाला तो होगा ही नहीं पहले नंबर पे। जाहिर सी बात है भाई कि R पहले आता है कि S पहले आता है? तो आप कहोगे सर पहले R आता है, ठीक है, तो इसका मतलब बाद वाला S आएगा। और यहाँ पर 3 में R दिया गया, तो इसका मतलब ये पहला नहीं हो सकता, ये वाला गलत कर दिया मैंने ना। अब देखते हैं हम, ये R वाले काम खत्म हो गए, ये तो नहीं आएगा पहला। अब देखते हैं L पहले आता है कि T पहले आता है? कौन सा पहले आता है? T आता है, L कौन आता है? L आता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन बी पहले नंबर पे आएगा। अगर आपको इसमें सीरियल लगाना होता तो TI पहले आता, TIT पहले आएगा कि ये आएगा पहले, ठीक है, तो आप कहोगे TIC वाला पहले आएगा, तो D नंबर वाला दूसरा हो जाता। फिर तीसरा कौन सा हो जाता? तो आप यहाँ पर देखते हैं कि PAS, ठीक है, ST नहीं, पहले B नंबर पे ये आता, दूसरे नंबर पे ये आता, क्योंकि S पहले आता, ठीक है, ST, फिर ये आता तीसरे नंबर पे, आता चौथे नंबर पे, ठीक है। जो मैंने बताया वो आंसर सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन बी, ये पार्लर पहले आएगा, ओके। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करना, फिर से देखना। अगर इससे क्वेश्चन से ना बने तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए उन्हें देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 लेटर से लेके अगर सॉल्व करता तब भी सॉल्व हो जाता। तो आपको PAR तो जाहिर सी बात है S पहले आता है, यहाँ S से क्रैश कर लेते, S नहीं पहले R आता है, तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं L पहले आता है कि T पहले आता है? तो पहले भाई L आता है। L किस में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया, इसका मतलब पहला ये होगा, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 बचे ऑप्शन, इसका काम खत्म। T पहले आता है, इन दोनों में T है चौथे नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या है? S, तो हम देखेंगे S पहले आता है, S पहले आता है कि T? तो जाहिर सी बात है पहले S आता है, तो ऑप्शन ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा D, और चौथे नंबर पे C आएगा, ओके। अगर सीरियल लगाना चाहें तो इस प्रकार से सीरियल लगेगा। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, 6वां, फिर इसके बाद आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 6वां,
वर्णमाला के क्रमानुसार कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। अब ये यहाँ पर पूछा गया सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, SEP 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 SEP, ठीक है। तीसरे में डी नंबर पे SEP नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं SEP SEP 3 में तो सेम है, किस में सेम है, 3 में। तो हम देखते हैं कि क्या लेटर्स तीनों में थे, या यूँ देखें आप SE 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 और डी में भी लिखा है SE, ये चारों सेम है। अब देखते हैं PP तीनों में सेम है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये कि N पहले आता है कि P पहले आता है। MNOP, P बाद में आता है, N पहले आता है। ये जो ऑप्शन डी में मेंशन है ना, ये ऑप्शन डी वाला पहला नंबर होगा हमारा। कौन सा नंबर होगा, पहला, ठीक। अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब हम 3 में कंपेरिजन करेंगे, ABC में, ठीक है। अब देखिए सेप सब में, सितंबर में ये देखो SEP 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 तीनों में सेम है, ठीक। अब हम देखेंगे चौथा वाला लेटर 2 में सेम है, 2 में सेम है। E इसमें भी। अब देखिए दोनों में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि R भी दोनों में सेम है, ठीक है, जाहिर सी बात है R दोनों में सेम है। अब हम देखेंगे तीसरा वाला लेटर, अभी इसी को लेंगे, ठीक है, क्योंकि T यहाँ सबसे लास्ट में आता है ना, T, E पहले आता है, तो REE। तो यहाँ पर देखें ERA, आपको पता है ABCD में ERA, A पहले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब C वाला ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, C वाला ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, इसका भी काम खत्म, ठीक है। अब ER देखो, ERA, तो ER दोनों में सेम था, तो इनसे कोई आंसर ही नहीं बन रहा था। लेकिन E पहले आता है कि A पहले आता है, A पहले आता था, तो इसलिए हमने C नंबर पे C वाला ले लिया दूसरे नंबर पे। अब देखेंगे हम A के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पर देखें ये बचा हमारा, B बचा और A बचा। तो देखिए जिस नंबर पे ये लिखा है सेम टू सेम नंबर, तो आपको यहाँ पर मैच करना होगा कि E पहले आता है कि M पहले आता है, E पहले आता है कि M पहले आता है। अगर यहाँ से मैच कर रहे हो आप चौथे लेटर से, तो E पहले आता है कि T पहले आता है, तो आप कहेंगे कि सर B वाला पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि E पहले आएगा और M बाद में आता है, अगर अक्षर से क्रैश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो B नंबर होगा ये तीसरे नंबर पे आएगा, और जो बचा, कौन बच रहा है, A बच रहा है, सितंबर, ये लास्ट में आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। इसका मतलब सबसे अंत में कौन आएगा, सितंबर आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए। वीडियो को पॉज करना, बात समझ में ना आ रही दोबारा सॉल्व करना, ओके, आपको आ जाएगा ये। यहाँ पर देख लें ऑप्शन जो ए पे मेंशन था सितंबर, ओके, यही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। हो सकता है इंटरेस्ट ना हो आपको, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम्स में। कोई भी आप एग्जाम देंगे किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखा है, आपको यहाँ पर बताना है कि इन्फॉर्मेशन से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है, बाकी सभी गलत होंगे, केवल एक बनाया जा सकता है। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर पूछा गया कौन बनाया जा सकता है, ये बताना है। देखो इन्फॉर्मेशन में फायरमैन, F है, हाँ है, I है, I मिल गया, R मिल गया, R मिल गया, E है, E नहीं है कहीं पर, इसका मतलब फायरमैन नहीं बनाया जा सकता, ठीक, गलत हो गया। फार्मर में देखो FARMER, जब है ही नहीं तो ये भी नहीं बनेगा, बनाया नहीं जा सकता। मोशन देखो बन सकता है क्या, M है, O है, ठीक है, M मिल गया हमको, O मिल गया दूसरे नंबर पे, MOT TION, सन ये लिखा TION, इसका मतलब मोशन बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इन्फॉर्मेशन में क्या नेम बनाया जा सकता है, भाई नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई नहीं है इन्फॉर्मेशन में कहीं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन सी, मोशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8। क्वेश्चन नंबर आप 8वां पढ़ें फिर आंसर बताएं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है, मतलब एक नहीं बनेगा, बाकी 3 बन रहे होंगे। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए स्पोर्ट, ये देखो स्पोर्ट मिल गया, SPORT, ये बनाया जा सकता है, बन जाएगा। जो नहीं बनाया जाएगा हमको वो फाइंड करना है। स्ट्रैप, S ये है STRAP, स्ट्रैप, ये बन जाएगा, ठीक है। स्टार्ट, S मिल जाएगा हमें यहाँ से, START, स्टार्ट भी मिल जाएगा। ट्रस्ट, TR, पूरे उसमें कहीं यू नहीं लिखा, देख लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट में कहीं पर यू नहीं मेंशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कहीं पर यू नहीं मेंशन, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पर डी नहीं मेंशन, ओके, ऑप्शन डी। ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी यू मेंशन नहीं है, ओके। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े फिर आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन देख लें आप पहले सभी, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब वो वर्ड बताना है आपको जो नहीं बनाया जा सकता। 3 बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बन रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए होस्ट HOST बन जाएगा। नेस्ट NEST बीच में लिखा है, देखिए ये बन जाएगा। कहीं से भी कोई भी लेटर उल्टा सीधा जोड़ा जा सकता है आगे पीछे, ठीक है, लेकिन बनना चाहिए इन स्पेलिंग का प्रयोग करके, इन लेटर्स का प्रयोग करके वो अक्षर बनना चाहिए। होंड HONED, यहाँ पर डी नहीं मेंशन हॉनेस्टी में, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा? हॉनेस्टी में कहीं पर डी नहीं लिखा, देखिए हनी बन जाएगा। HONEY लास्ट में, तो वाई यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम, HONEY लास्ट में, लेकिन डी नहीं मेंशन कहीं पर हॉनेस्टी में, ऑनेस्टी में, सॉरी ऑनेस्टी पढ़ा जाता है, ये जनरली बोल दिया जाता है हॉनेस्टी। ऑनेस्टी में कहीं पर क्या नहीं मेंशन? डी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, यही नहीं बनाया जा सकता, होंड। ओके, होंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। क्वेश्चन ये 10 नंबर पे दिए गए, यहाँ पर पूछा गया है यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? आपको पहले पता होना चाहिए कि हल्दी जो टर्मरिक होती है वो किस रंग की होती है, ठीक है। हल्दी किस रंग की होती है? पीली रंग की होती है। कैसी रंग की? पीली, येलो कलर की। और पीले को कौन सा रंग कोट किया गया? पीले को हरा कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पीले को हरा कहा जाए, तो इसका मतलब जो हल्दी का रंग होगा वो कोडिंग के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी, हरा कहा जाएगा। चाहे क्वेश्चन आप फिर से पढ़ें, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा कहा गया है, ठीक है। तो हल्दी का रंग हरा, हल्दी का रंग पीला होता है और पीले की कोडिंग हरी की गई, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ग्रीन। ओके, जो कोडिंग होती है वही आंसर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर लिखा है ना, मैन्युफैक्चर से एक शब्द ऐसा बन रहा होगा जो इसका आंसर होगा। 3 गलत होंगे जो नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर में कुछ लेटर्स होंगे मैच कर रहे होंगे, कुछ नहीं मैच कर रहे होंगे। जो नहीं मैच कर रहे होंगे इसका मतलब वो लेटर्स नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन इसके पहले जो मैंने आपको सॉल्व कराया, यहाँ पर मैन्युफैक्चर का प्रयोग करके कोई भी स्पेलिंग आगे पीछे करके जोड़ी जाए तो कोई एक आंसर सही होगा जो मीनिंग इस मैन्युफैक्चर का यूज करके बनाया जा सकता है। एक बनाया जा सकता है, 3 गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, मतलब एक ही आंसर सही होगा। आपको पता है चारों में से कमीशन क्या करता है कि एक आंसर आपको बताना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। ओके, जो लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने पुलिस, आर्मी या PCS के CSAT एग्जाम्स होते हैं और NHM नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डेली आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं और इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आपको यहाँ पर डेली GK, GS, करंट अफेयर, रीजनिंग सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेट एग्जाम्स, नर्सिंग के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी की आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।